अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए। न्यूज़ ही न्यूज़ हमारे पास हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे इमरान खान की, यानी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 23 मई को जो है एक बार फिर अदालत के सामने पेश होना है और इमरान खान साहब का कहना ये है कि उनको ऐसा लगता है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए, यानी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर वो अरेस्ट हो जाएँ और उनको अरेस्ट कर लिया जाए, तो उनके सपोर्टर्स जो हैं, वो हरगिज़ हंगामा ना करें। और इसकी वजह ये है कि उसके बाद जो तोड़-फोड़ होती है, तो गवर्नमेंट को एक मौका और मिल जाता है ये कहने का कि जी तहरीक-ए-इंसाफ को बैन कर दिया जाए और तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो लोगों के ऊपर ज़ुल्म कर रही है, टॉर्चर कर रही है या टेररिस्ट ग्रुप के तौर पे उनका नाम ना ले लिया जाए। इसलिए इमरान खान साहब का कहना ये है कि जी जितने भी लोग जो हैं इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो इमरान खान अगर कल अरेस्ट हो जाएँ तो हरगिज़ प्रोटेस्ट ना करें। तो अब देखते हैं जी कि कल इमरान खान साहब जब अदालत में जाएँगे तो खान साहब अरेस्ट होते हैं या नहीं होते। उसके साथ-साथ इमरान खान का ये भी कहना है कि उनकी पार्टी के जो लोग, उनके जो लीडर और उनके साथी मुल्क से बाहर हैं, यानी कि पाकिस्तान से बाहर हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि उन्होंने उनको भी कहा है कि वो पाकिस्तान वापस ना आएँ और वहीं रहें, वरना उनको भी प्यार की हथकड़ी लग सकती है, यानी कि जेल की हथकड़ी लग सकती है। लेकिन खान साहब ऐसे कब तक चलेगा? आपके लोग कब तक बाहर रहेंगे? उनको आने दीजिए, केसेस को फेस करने दीजिए। और वैसे भी अगर आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर डर काहे का? लेकिन ख़ैर, इमरान खान साहब का बहरहाल ये कहना है कि उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि वो पाकिस्तान ना आए। वैसे खान साहब अगर आप ना भी कहते, तब भी उनमें से बहरहाल वापस आने वाला हमें तो कोई नहीं नज़र आ रहा था। अगर आपको नज़र आ रहा हो कोई कि वाक़ई में कोई वापस भी आना चाहता है, तो बता दिएगा। हम बात करेंगे जी आजकल जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर की, बुशरा बीबी और इमरान खान की। कहा यह जाता है कि जब आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब डीजीआईएस आए थे, तो उन्होंने इमरान खान को बताया था बुशरा बीबी के बारे में कि जी आपके घर से जो है ना वो जी 2 नंबरी हो रही है, चोरी हो रही है और कोई ना कोई फ्रॉड चल रहा है, यानी कि करप्शन हो रही है, पैसे की करप्शन हो रही है। तो ये सुनने के बाद खान साहब ने ज़ाहिर है कि अपनी बेगम को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस वक़्त के डीजीआईएसआई जो इस वक़्त के आर्मी चीफ हैं, उनको उनके पोस्ट पे से हटा दिया था। अब इमरान खान साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था और ना ही कोई इस किस्म की बात हुई है। लेकिन बहरहाल ये बातें पहले से चल रही थी, अब कौन सही कह रहा है, कौन गलत, ये तो खैर वक़्त ही बताएगा। बात हम करेंगे हमारे 2 दोस्तों की। जी हाँ, एजाज़ सैयद और उमर चीमा साहब। एजाज़ सैयद और उमर चीमा बहुत ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से इस्लामाबाद में रहते हैं। और जी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में वो अपने ऑफिस के बाहर वॉक कर रहे थे और वैसे ही गपशप लगा रहे थे कि उनके पास कुछ लोग आए और उन्होंने गन पॉइंट पे इनके वॉलेट और मोबाइल जो है वो छीन लिए। और ये भी बताया जाता है कि उमर चीमा साहब के मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ था, वो भी खुलवा लिया गया। और इस तरह से वो जो गुंडे आए थे या वो जो मोबाइल स्नैचर्स आए थे, उन्होंने इनके मोबाइल्स और वॉलेट छीन लिया और वो 9-2-11 हो गए। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस्लामाबाद में इस किस्म की वारदातें ज़्यादा होती चली जा रही हैं, इस किस्म के केसेस हम बार-बार सुन रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की कंप्लेंट की थी कि इस्लामाबाद में उनके मोबाइल छीने गए। अब वैसे तो सोचने वाली बात ये है कि इस्लामाबाद को भी क्या कराची बना दिया है कि जहाँ पर इस तरह से मोबाइल छीने जा रहे हैं और इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। लेकिन साथ-साथ हम आपको ये भी कहते चलें कि लगता ये है कि कोई ख़ास ग्रुप है, कोई ख़ास गैंग है जो कि इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट हैं, उनको ख़ास तौर पे टारगेट कर रहा है और जो जर्नलिस्ट हैं, उनके मोबाइल ख़ास तौर पे छीने जा रहे हैं। तो इस तरफ भी थोड़ी-सी तवज्जो देनी चाहिए हमारे मीडिया बिरादरी को और साथ-साथ हमारी पुलिस और यानी कि पुल्स हमारी जो है उसको भी और गवर्नमेंट को भी कि आखिर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, उनके जो फ़ील्ड में काम करते हैं, जो खबरें देते हैं, जो अपना काम कर रहे हैं,
उनको आखिर क्यों तंग किया जा रहा है और उनके मोबाइल क्यों छीने जा रहे हैं। खैर यहाँ से हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। में जाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ये फट गई कौम, छुपते फिरेंगे आप। जब ये हुआ है तो मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा था बाहर। मुनज़्ज़म साजिश के तहत जलाई गई है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ये कोर कमांडर का घर जलाया गया। कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी हमला हुआ है वो मुझे तो पता नहीं है। ये मेरे कारकुन ही नहीं थे। अपने शोधा के लिए उनका गैबाने नमाज जनाजा पढ़नी ज़बान पाक 23 करोड़ अवाम है। जी, ये थे इमरान खान जो कभी कुछ और कभी कुछ कहते हुए नजर आए, लेकिन इसके अलावा भी इमरान खान बड़ा कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता, जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता। क्योंकि मैं जी, ये थे इमरान खान साहब जो एक बहुत बड़ा यूटर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पहले एस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी को खरी खरी सुना रहे थे, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि जी मुझे वापस ले आओ और बाकी सब खैरियत है। तो इमरान खान साहब ने अगर ये बात की होती कि जी फौज में और एजेंसीज में भी करप्शन है, कहाँ कहाँ पे गलत काम हो रहे हैं, कौन कौन से सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर रिटायर्ड फौजी लग गए हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि सीमेंट बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, मटर छील रहे हैं, बल्कि बहुत कुछ जो है उनके बिजनेस चल रहे हैं। इस पे इमरान खान अगर बात करते तो अच्छा होता। साथ साथ हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो भी इस किस्म की बातें करते हुए थोड़ा सा बचते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, और वही चीज हमने इमरान खान की देखी। लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर बड़ा यू टर्न ले लिया और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी मैंने तो इदारों के बारे में कोई बात ही नहीं की है, मैंने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं है, बल्कि अगर कोई वो आजादी का नारा जो पहले इमरान खान लगवाया करते थे कि जी लेके रहेंगे आजादी, और फवाद चौधरी साहब का तो आपको याद ही होगा कि दौड़ के लेंगे आजादी, भाग के लेंगे आजादी। तो अब अगर कोई आजादी का नारा लगाता है तो इमरान खान साहब क्या करते हैं? हम लेके रहेंगे। बस बस बस, हकीकी आजादी। थोड़ी सी अकल करो, अकल इस्तेमाल करो। ये थे इमरान खान साहब जो अपने सपोर्टर को कह रहे थे कि थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो और बस कर दो, बस कर दो। मतलब ये कि आज़ादी कुछ ज़्यादा हो गई है, इससे ज़्यादा आज़ादी हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन इमरान खान साहब को ख्याल रखना चाहिए था कि पहले क्या करते रहे और अब क्या हो रहा है। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि जी इमरान खान अब कल जब हाजिर होंगे अदालत में, उसके बाद अरेस्ट होते हैं या नहीं होते, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बात हम करेंगे G20 की। जी हाँ, G20 हो रही है भारत में और आज उसका वो जो मीटिंग चल रही है उसका फर्स्ट डे था। लेकिन पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान G20 में नहीं है, लेकिन फिर भी हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है, और उसकी वजह ये है कि G20 के ऊपर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है। उनका कहना है कि जी ये बहरहाल कश्मीर में नहीं होना चाहिए था, और कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो कश्मीर में हो। अब एक बार अगर आप लोगों को याद हो तो कश्मीर जो हमारी साइड पे कश्मीर है, पाकिस्तान की तरफ जो है आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर क्रिकेट मैचेस करवाए थे पाकिस्तान ने, क्रिकेट सीरीज करवाई थी, और उसके ऊपर उसका नाम भी कुछ कश्मीरी प्रीमियर लीग वगैरह कुछ रखा था। तो उस वक्त बहुत ऑब्जेक्शन किया था भारत ने, और कई उनके डिबेट्स भी हुई थी जिसमें मैं भी गई थी, और वहां यही बात हो रही थी कि भाई ऐसे कैसे आपने मैच करवा दिए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन खैर हो गया था और हमने वो मैचेस करवा लिए थे। और इसी तरीके से इस वक्त पाकिस्तान का हाल है कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि G20 कैसे करवा दिया, G20 नहीं करवा सकते। और कई कंट्रीज को पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट भी की गई, जिसमें चाइना, सऊदी अरब और टर्की, ये लोग तो, और इजिप्ट का भी कहा जा रहा है कि ये बहरहाल कश्मीर में नहीं पहुंचे, यानी कि भारतीय कश्मीर में नहीं पहुंचे, और उन्होंने वहां पर हिस्सा नहीं लिया इस मीटिंग में। अब पाकिस्तान इसको अपनी कामयाबी बता रहा है, और इंडिया कहता है कि जी हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ता, नहीं आए तो ना सही। लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान को इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इस किस्म की बात जो है, जो कि मजीद डिस्टेंस पैदा करे, मजीद लड़ाई झगड़े की बात हो, वो बात बहरहाल पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए थी। मगर क्या करें कि हमारे इस तरह के लोग मौजूद हैं जो खामा खाई में इन चीजों को हवा देते हैं। वाज़ेह कर दूं
कि मैं कभी अपनी फौज की तनकीद करता हूं तो जिस तरह मैं अपने बच्चों की तनकीद करता हूं, इस्लाहत करने के लिए। क्योंकि अगर फौज को मैं कमजोर करूंगा तो मैं अपने आप को कमजोर करूंगा। जी, ये थे इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि जी अगर मैंने फौज को कमजोर किया तो मैं अपने आप को कमजोर कर रहा हूँगा, और फौज पे मैं ऐसे तनकीद करता हूँ जैसे अपने बच्चों पे करते हैं। अरे खान साहब, कभी आपने देखा है कि कोई अपने बच्चों का घर जला दे जो आपने जीएचक्यू में आप लोगों ने किया? या कभी ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो आपके कान के नीचे दो दें, जो अक्सर ही पढ़ते रहते हैं? तो बहरहाल ऐसा नहीं है, आप लोगों की कोई इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप भी नहीं है जो आप बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे अगर कोई पीटीआई का सपोर्टर इस किस्म की हरकत करेगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। फिलहाल तो इसका फायदा होता हुआ हमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी और एजेंसीज को नजर आ रहा है। रोज के हिसाब से जी टीवी पर इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे कमर्शियल्स चल रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि जी हमारी फौज जो है वो कहाँ-कहाँ गई, कहाँ-कहाँ लड़ी, कहाँ-कहाँ से वापस आई और कहाँ-कहाँ क्या किया और कौन-कौन सी कुर्बानियाँ दी। और इस तरह से कई-कई मिनट के जो है लंबे-लंबे, मेरे ख्याल है लाखों की पेमेंट वाले जो कमर्शियल्स हैं, लाखों बल्कि करोड़ों की पेमेंट वाले कमर्शियल्स पूरा दिन सुबह से रात तक आते रहते हैं। और ये बात से ये भी साबित होता है कि इस वक़्त एजेंसी और आर्मी भी घबराई हुई है और उनको ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने उनकी वाट लगा दी। या फिर ये कि कह सकते हैं आप कि इमरान खान साहब माना उनकी के करप्शन या किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, मगर ये जरूर है कि जो बुरा भला उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं इस वक्त रोड पे खड़े होकर, उससे जरूर एजेंसी और आर्मी को जो है वो नुकसान हो रहा है। और इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि सारे पैसे जो रह गए उन सारे खजानों का मुंह खोल दिया गया है कमर्शियल्स बनाने में, बैनर्स लगाने में, और टीवी चैनल्स को दे दिए गए हैं कि जी सुबह से लेकर रात तक आप ये कमर्शियल्स चलाइए। और जो जगहें डैमेज की गई, जलाई गई, तोड़ी फोड़ी गई, वहां पे ना सिर्फ ये कि टीवी चैनल्स को कहा गया है कि जाके शोज बनाएं, बल्कि आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया है ताकि आम पब्लिक को भी दिखाएं कि देखो जी ये तोड़ दिया, ये जला दिया और ये क्या कर दिया। और उसके बाद आम पब्लिक भी जो है वो इसी किस्म के बातें कर रही है जिससे कि वो एक हमदर्दी का इजहार कर रही है उन लोगों के साथ, हमारी फौज के साथ और हमारी एजेंसीज के साथ, और उन लोगों के साथ गुस्सा और नाराजगी दिखा रही है जिन्होंने वहां पे कई स्टेचूज जो थे वो तोड़ डाले और कई तरह का नुकसान किया। लेकिन बात सारी ये है कि उनको रोका क्यों नहीं गया। मेरा सवाल आज भी वही है कि उनको रोका क्यों नहीं गया। और आप लोग सब क्या मतलब क्या खान साहब की तरह कुछ सूंघ के सो रहे थे कि क्या कर रहे थे कि इतने सारे लोग पहुंच गए और एक ऐसी जगहों पे जहां पर आम सिटीजन नहीं पहुंच पाते, और कई जगह पे चेक पोस्ट होती हैं, वहां से चेक होने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है, तो उन लोगों को अंदर आने कैसे दिया, उनको रोका क्यों नहीं। और उसके बाद जब वो तोड़ फोड़ कर रहे थे तो उस वक्त जो वहां के मुहाफिज थे, जो वहां के गार्ड्स थे, वो सब कहाँ गए और उनको क्यों नहीं रोका गया। ये एक सवाल है जो बार बार उठ रहा है और लग यही रहा है कि इस तरह से करके आर्मी अपनी या एजेंसीज अपनी जो एक पोजीशन या एक इमेज जो उनकी डैमेज हो चुकी है कई अपनी ही बातों की वजह से, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर आप अपने ही घर को नहीं बचा सकते, आप अपने ही जीएचक्यू को और अपने ही इदारों को नहीं बचा सकते आम पब्लिक से, तो फिर आप गजवा हिंद कैसे करेंगे भाई? वहां पे भी तो जाना है, भूल गए क्या आप लोग? गजवा हिंद करना है, वहां दिल्ली में झंडा नहीं लगाना आप लोगों ने, और उसके बाद नारा भी लगाने हैं वहां पे अपने पाकिस्तान जिंदाबाद के, और फिर वो दिल्ली में जाके आपने गजवा हिंद करके दिल्ली को अपने साथ शामिल कर लेना है। तो ये सब चीजें आप लोग कैसे करेंगे भाई, अगर आप लोग यहाँ पे आप लोगों से कुछ नहीं संभाला जा रहा। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद जो खर्चे इस वक्त किए जा रहे हैं, एक ऐसी कंट्री जिसके पास पहले ही पैसा नहीं है और जो पहले ही लोगों से मांगती फिर रही है, ना आईएमएफ दे रहा है, ना सऊदी अरब दे रहा है, चाइना थोड़ा बहुत बहरहाल दे रहा है, और कहीं से पैसा नहीं आ रहा, और जो पैसा थोड़ा सा रह गया है उसको भी आप लोग अपनी कमर्शियल्स में और अपनी प्रोजेक्शन में लगा के खत्म कर देंगे। और ये देखिए, ये रोड भी मैं आपको दिखाती हूँ, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो बैनर्स लगाए गए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमें अपनी आर्मी के ऊपर बड़ा फख्र है, हम अपनी आर्मी को बहुत पसंद करते हैं और हमारी आर्मी नंबर 1 है, लेकिन हम लोग नंबर 1 भी कह देते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन ये वीडियो देखिए फिर बात करते हैं।
जी। और आपने देखा कि ये कराची की तरफ की एक रोड है जो किसी ने ट्विटर पे शेयर किया था, और पूरी रोड पे जो है वो एक बैनर्स लगे हुए थे, और इसी किस्म के जो है वो बताने की कोशिश की गई थी कि जी हमारी फौज जो है ना वो उस पे हमें बड़ा नाज है, और हमारी फौज जो है जी बड़ी कमाल की है ना, कमाल की है वैसे तो, लेकिन ये है कि जी इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप सच में अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको इतनी प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, आपको इतना ज़्यादा जो है ना अपने आप को बताने की ज़रूरत नहीं होती, और सुबह से रात तक जो आप टीवी पे खर्चा कर रहे हैं, वो जो करोड़ों के कमर्शियल आपने बना कर तमाम टीवी चैनल्स को दे दिए हैं, जो सुबह से रात तक चलते रहते हैं, अगर वही पैसा आप पाकिस्तान में लगा दें, किसी डेवलपमेंट में लगा दें, तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत इतना सा सही, लेकिन आप भारत का मुकाबला कर सकेंगे। वजह इसके कि इस किस्म के अपने इश्तिहार लगा रहे हैं उस मुल्क के अंदर जहाँ पे लोगों के पास खाने को आटा नहीं है, वहाँ पर जी हर दूसरे दिन जो है तकरीबन हर रोज़ ही सुबह से रात तक आर्मी के बारे में गाने और बजाने और तारीफ़ें और ये सब कुछ ना ही बताएँ तो अच्छा, इसलिए कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो इसको प्लीज़ नेगेटिव ना लिएगा, ये मैं वैसे ही मज़ाक में कहा था। एडिट करना तुम लोग याद से भाई, आजकल सुना है मैंने कि ये मेल फीमेल किसी का फ़र्क नहीं कर रहे हैं, किसी को भी उठा के ले जाते हैं। तो पहले ये था कि क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो फीमेल्स को उठाया नहीं जाता था, सिर्फ़ गोली मारते थे ठिशू, लेकिन आजकल उठा के ले जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी एहतियात कर रही हूँ, तो ये वाला पोर्शन निकाल देना याद से तुम लोग। अच्छा, नहीं तो तुम लोग भी मुझे लगता है कहीं मिले हुए उन लोगों के साथ। ख़ैर, तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि जी ये सारी जो है ना वो पाकिस्तान में ये सारी गड़बड़ें चल रही हैं, लेकिन साथ-साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी शाहिद खान आफरीदी, जी हाँ, शाहिद खान आफरीदी को कौन नहीं जानता? अगर नहीं जानते तो जान जाइए, वो हमारे क्रिकेटर हैं जी एक, और उनका कहना ये है कि शाहिद खान आफरीदी का कि जी पाकिस्तान को एशिया कप खेलने के लिए जो है वो इंडिया ज़रूर जाना चाहिए, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इंडिया से बदला लें, और उनकी सरज़मीन पे जाके, यानी उन्हीं की ज़मीन पे जाके उन्हीं को हरा के और उन्हीं के यहाँ से जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी लेकर पाकिस्तान यहाँ मतलब वाघा बॉर्डर से क्रॉस करके इधर आ जाए। तो बहुत अच्छा आइडिया है शाहिद खान आफरीदी का, और मेरा ख़्याल है कि नजम सेठी साहब को इस पे ज़रूर अमल करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा भारत को जवाब देने का। जी हाँ, ये है शाहिद खान आफरीदी, आप देख सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि पीसीबी के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त मौका है, सॉरी बीसीसीआई के लिए ये एक मतलब बीसीसीआई के मुँह पे एक तमाचा होगा, यानी एक थप्पड़ होगा, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, भारत में जाकर खेला और भारत से ही ट्रॉफ़ी लेकर आ गया। ये जी कहना है शाहिद खान आफरीदी का। ख़ैर शाहिद खान आफरीदी इस किस्म की बातें करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की टीम को चैलेंज के तौर पे ही ले लेना चाहिए, और नजम सेठी साहब जो हैं, उनका आज भी स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि जी अगर गवर्नमेंट ने कहा, तो हम भारत चले जाएँगे। अब गवर्नमेंट कहती है या नहीं कहती, ये तो वक़्त ही बताएगा, लेकिन ख़ैर नजम सेठी साहब ने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगर गवर्नमेंट ने कहा, तो जी हम चले जाएँगे और भारत में जाकर खेल लेंगे। बंदे ने इंग्लैंड जाना होवे तो के तरीका अख्तियार करे? तू गुजराले गुजराले तू नेपाल, हाँ नेपाल तू वादिया कश्मीर तू इंग्लैंड ते ए जाना कैसे? कार होवे, मोटरसाइकिल? हाँ जो अच्छा अच्छा अच्छा। खुश्क रास्ता है, इंशाल्लाह कोई रुकावट। जी, ये तो कोई साहब जो बता रहे थे कि जी अगर आपने इंग्लैंड जाना हो तो आप बगैर वीज़ा के कैसे जा सकते हैं। ख़ैर इस तरह के लोग तो हमारे यहाँ मिलते ही रहते हैं और दिखते ही रहते हैं, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान का हाल है, हर एक की कोशिश है कि कहीं न कहीं किसी दूसरी कंट्री में निकल ही जाना चाहिए। मगर बात हम करेंगे दोबारा इमरान खान की, और इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि 23 मई को नैब के दौरान, यानी नैब की अदालत में पेशी के दौरान उनको अरेस्ट किया जा सकता है। ये कहना है इमरान खान का, और इमरान खान इस पे काफ़ी परेशान है। लेकिन मेरे ख्याल है लोग अब इतने परेशान नहीं है, लेकिन इमरान खान काफ़ी परेशान है। शेख रशीद साहब अभी तक नहीं मिले हैं, और जैसे ही मिलेंगे हम आपको बता देंगे कि जी शेख साहब फड़े गए हैं, लेकिन फ़िलहाल शेख साहब जो हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और सुना यही जा रहा है कि जी शेख साहब को ढूँढने के लिए जो है वो पुलिस के वाले जो हैं वो छापे मार रहे हैं उनके घर लाल हवेली पे, लेकिन अभी तक वो मिले नहीं हैं।
पहले जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के चौधरी परवेज इलाही, उनसे मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनके घर गए। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो परवेज इलाही साहब से मिलने उनके घर पहुंचे और परवेज इलाही साहब पीछे के दरवाजे से निकल के पता नहीं कहाँ भाग गए, आज तक नहीं मिले। यानी कल गए हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलने के लिए, और कल के गए हुए आज तक वापस ही नहीं आए परवेज इलाही साहब, जो भागे शहबाज शरीफ साहब को देखकर। तो अभी तक उनका कोई अता पता नहीं, और उनके घर वाले यही कह रहे हैं कि जी हमें नहीं मालूम कि परवेज इलाही साहब कहाँ हैं, इसलिए कि वो शहबाज शरीफ साहब के आने का सुनकर घर छोड़कर चले गए थे। अब परवेज इलाही साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर अपने घर वापस आ जाइए और हरगिज मत डरिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हरगिज आपसे पैसे मांगने नहीं आ रहे। वो जो उनकी एक वीडियो बड़ी चली थी ना कि जी मैं मांगना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्या करूं, मजबूरी है। मुझे लगता है कि वही वीडियो जो है वो देख ली है परवेज इलाही साहब ने, और इसी वजह से परवेज इलाही साहब जो है 9-11 हो गए। खैर, हम एक वीडियो देखते हैं। मैं ये कहता हूं, रात के अंधेरे में तुम मुझे मार तो लोगे, मैं अगले दिन तुम्हें अखबार की सुर्खी में मिलूंगा। ये तो मुमकिन है मेरा सर न मिले, मेरी आंखों में तुझे डर नहीं मिलेगा। जी, ये थे चौधरी फवाद चौधरी साहब, और ये भाग रहे थे और पीछे आपने देखा ना करण अर्जुन का डायलॉग, भाग अर्जुन भाग। तो बिल्कुल जी ऐसे ही भागे। लेकिन फवाद चौधरी साहब की बेगम हिबा चौधरी जो है वो बड़ी नाराज है इमरान खान से, और उनका ये कहना है कि जी ये क्या तरीका है इमरान खान साहब का कि इमरान खान को सिवाय अपने किसी और की फिक्र ही नहीं है, और इमरान खान साहब ने जो है वो फवाद चौधरी का नाम तक नहीं लिया। अपनी इतने दिन जो भाषण देते रहे, उस भाषण के अंदर उनका कहना ये था कि उन्होंने तो फवाद चौधरी का नाम ही नहीं लिया, जो कि काफी इमरान खान के करीबी हैं, और इस तरह से उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने नाम भी नहीं लिया। और इसी किस्म की बात जो है वो एक मिनट में एक आपको दिखाऊं कि ईमान मजारी जो है उन्होंने भी की है, कि उनका कहना है कि जी यानी ईमान मजारी जो कि शीरी मजारी की बेटी हैं, उनका भी यही कहना है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ अपना और अपनी बेगम का सोचते हैं और किसी का नहीं सोचते, और उनकी मदर के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं आपसे। जी हाँ, ये वीडियो थी जिसमें जो बाइडेन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो गले लग रहे हैं मोदी जी के। और दूसरी वीडियो और यहाँ पे भी एक जो है वो मोदी जी के पांव छूने की कोशिश कर रहे हैं, या मोदी जी के कदम जो या चरण कह लीजिए कि उनको टच कर रहे हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर के। और इससे तो साबित यही हो रहा है कि जी मोदी जी ने जो है वो काफी अपना एक रोब जो है वो पूरी दुनिया में फैला दिया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो है वो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट से और उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, माना कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी दुश्मन है, ये है वो है, लेकिन बहरहाल जो काम अच्छे वो कर रहे हैं वो दुनिया को नज़र आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने भारत की इकोनॉमी को ठीक किया, भारत की फॉरेन पॉलिसी को ठीक किया, और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर वो आगे बढ़े हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि हम भी जो है वो भारत की गवर्नमेंट से और इस्टेब्लिशमेंट से बहुत कुछ सीखें। जिस तरह से उनके यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ तो खैर उस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सामने हमारे जितने मर्जी प्राइम मिनिस्टर्स हों, हमें पता है कि आखिर उनकी डोर किसके हाथ में है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, और मेरा ख्याल है इसी वजह से भारत जो है वो प्रोग्रेस भी कर रहा है, और पाकिस्तान को उससे सीखने की ज़रूरत है। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।